एक लड़की जिसका नाम पल्लवी था, वो हाई स्कूल में थी। उसे घर में पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती थी। बार बार उसका फोकस खराब होता था। एक दिन पल्लवी की फ्रेंड ने उसे लाइब्रेरी में चलने के लिए कहा और वह चली गई। जब पल्लवी वहां जाकर पढ़ने लगी तो उसने गौर किया कि वहां पर उसका फोकस बहुत अच्छा था। वह लाइब्रेरी जैसा माहौल बनाने के बारे में सोच लिया। सबसे पहले पल्लवी ने अपने डेस्क पर वो सारी चीजें हटा दी जो उसकी पढ़ाई से जरूरी नहीं था और केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को रखा और अपना मोबाइल साइलेंट कर दूर रख दिया। घर में होने वाली शोरगुल के लिए नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन भी खरीदा और कुछ मोटिवेशन लाइन रूम में लिख के टांग दी और एक पौधा भी कमरे में लगाया। और अब वो अपने मोबाइल और घर के शोर से परेशान नहीं होती और मन लगाकर पढ़ती। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई बहन के लिए भी ऐसा किया। इससे उसकी पूरी फैमिली पल्लवी पर गर्व करने लगी। हर जगह पढ़ाई करना छोड़ दो, कहीं भी बैठकर मत पढ़ो क्योंकि इससे पढ़ाई का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तुम कभी फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलते हो या क्रिकेट कमरे के अंदर नहीं खेलते हो तो हर जगह पढ़ाई करने क्यों बैठ जाते हो। फोकस होकर पढ़ने के लिए जरूरी है कि बार बार तुम्हें उठना ना पड़े। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पेन खत्म हो जाए या कभी कोई और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए, कोई आकर बुला ले। पढ़ने से पहले इन सब की व्यवस्था कर लो और तब एक साथ मन लगाकर पढ़ने बैठो और पढ़ने के समय मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। तो आते हैं नेक्स्ट कहानी पर। ये कहानी है स्वाति की, जिसे पढ़ाई के समय फोकस्ड रहने में दिक्कत होती थी। वह अक्सर टाल मटोल करती थी। एक दिन उसकी सहेली ने उसे पोमोडोरो टेक्निक यूज करने के लिए कहा। स्वाति ने मना कर दिया लेकिन कई बार कहने पर स्वाति तैयार हो गई और वह 25 मिनट लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ती रही। 25 मिनट बाद वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसने 25 मिनट तक लगातार फोकस रहना सीख लिया और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, जिससे उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी फील हुई। इसके बाद वह टेक्निक को दिन में कई बार यूज करने लगी। स्वाति ने पाया कि अब वह बार बार पढ़ाई से थक नहीं रही थी और उसका और मन लग रहा था पढ़ने में। मुझे लगता है कि 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना या कुछ लोगों के लिए ही ठीक है या जो बहुत दिन बाद पढ़ने बैठे हैं उनके लिए यह नियम ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे टॉपिक होने की वजह से पोमोडोरो टेक्निक फोकस तोड़ रही होती है। तो मैं इस सिचुएशन में 50 मिनट का काम करता हूँ और 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ या कभी कभी एक कोई पूरा काम खत्म कर लेता हूँ फिर रेस्ट लेता हूँ। तुम्हारे लिए जो अच्छा हो वो करो, क्योंकि ये बात जान लो कि तुम इंसान हो, रोबोट या मशीन नहीं जिसे जब चाहा तब ऑन कर दिया और जब चाहा ऑफ कर दिया। आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। प्रीति नाम की एक लड़की जो कि हर समय बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, उसे आराम करने का 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता था। वह सुबह उठकर अपनी नौकरी पर चली जाती जो काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना रहता था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसका दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसका रिलेशन भी बहुत खराब होने लगा था। वह लाइफ में खुशी के एक पल को जीना चाहती थी और ये सब छोड़ना भी चाहती थी। तभी किसी एक दोस्त ने उसे सलाह दी मेडिटेशन करो। पहले तो प्रीति ने मना कर दिया लेकिन फिर वह मेडिटेशन के बारे में सोचने लगी और पहले तो उसे बहुत कठिनाइयां भी हुई, लेकिन समय के साथ उसने अपने सांसों पर ध्यान लगाना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया प्रीति रिलैक्स और फोकस के साथ काम करने लगी। प्रीति ने स्ट्रेस को बहुत आराम से संभाल लिया और उसका रिलेशनशिप और जो भी था उसके जीवन में जो उसको कठिनाइयां देती थी वह सब अब कंट्रोल में रहने लगा। स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन एक वरदान से कम नहीं है। जर्नल ऑफ अटेंशन डिसऑर्डर में पब्लिश एक रिसर्च में पाया गया मेडिटेशन से इंसान टेंशन फ्री हो जाता है, इंसान पॉजिटिव सोचने लगता है। इसी से रिलेटेड एक और रिसर्च हुई जो कि जर्नल माइंडफुलनेस है। दूसरी रिसर्च भी यही कहती है कि मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करता, उसके माइंड पर बर्डन महसूस नहीं होता। अब आते हैं चौथी स्टोरी पर। पूजा बचपन से ही अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखने वाली लड़की थी जिसे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जब उसने टू डू लिस्ट का नाम सुना तो उसने फैसला किया कि अब वह रोज से टू डू लिस्ट बनाकर काम करेगी। अब वह रात में लिख लेती कि कल कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है और कौन सा सब्जेक्ट कम जरूरी है और उस हिसाब से वह रोज अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती और पूरे फोकस के साथ काम करने लगी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि अब वह पहले से 3 गुना ज्यादा काम करती है और उसके बाद भी उसकी फैमिली के लिए टाइम बच जाता है। जर्नल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट रिटेशन में पब्लिश एक आर्टिकल में बताया गया है कि जिसने टाइम मैनेजमेंट या अपने काम को सुधार पाने के लिए टू डू लिस्ट का यूज करता है उसकी अपेक्षा वह अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है जो टू डू लिस्ट का यूज नहीं करता है, क्योंकि टू डू लिस्ट हमें बताती है कि आज के लिए कौन सा काम जरूरी है कौन सा काम जरूरी नहीं है। फिर आती है नेक्स्ट स्टोरी। अभिषेक अपनी क्लास का सबसे कमजोर लड़का था जो कि पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था। उसे कुछ भी याद रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, बहुत मुश्किल से उसे कुछ याद हो पाता था, लेकिन वह बहुत जल्द उसे भूल भी जाता था। इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और एक दिन वह अपने टीचर से पूछा कि सर मुझे पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। तब टीचर ने उसे एक्टिव लर्निंग टेक्निक के बारे में बताया। ऐसा सब सुनकर अभिषेक हैरान हो गया और उसने एक्टिव लर्निंग टेक्निक पर काम करने के बारे में सोचने लगा। शुरुआत उसने अपनी नोट से की। उसने अपनी नोट्स को बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से लिखी, डायग्राम बनाया और बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता। अब वह हर डिस्कशन में भी
भी हिस्सा लेने लगा और जो क्वेश्चन नहीं आते अब उस क्वेश्चन के बारे में क्लास में और बच्चों से भी बात करने लगा। अभिषेक को अब समझ में आने लगा और उसके ग्रेड भी बढ़ने लगे। एक रिसर्च में पता चला है कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक से आपके माइंड में बार बार वही रिपीट होता है, जिससे आप हर चीज को लंबे समय तक याद रखते हैं और स्टूडेंट के लिए यह टेक्निक किसी वरदान से कम नहीं है। अंकिता एक मेहनती कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे हमेशा लगता था कि उसका 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट ना हो, नहीं तो वह किसी न किसी के पीछे रह जाएगी। लेकिन एक दिन उसके पापा ने समझाया कि उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसके पापा ने जबरदस्ती उसे वीकेंड की छुट्टी पर ले गए और उसके काम की सारी चीजें घर पर रख दी कि वह वीकेंड की छुट्टी मनाए और एंजॉय करे, वह अपने वर्क को बार बार ना देखे। जब अंकिता ने वीकेंड पर छुट्टियां मनाई तब उसने रियलाइज किया कि अब उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और अब वह अपने काम करने के स्पीड को देखकर दंग रह गई। अब अंकिता को समझ में आ गया था ब्रेक क्यों लेना जरूरी है और अब अंकिता ने लंबे समय तक ब्रेक लेने भी लगी, जैसे पूरे वीक छुट्टी पर जाना, वीक में एक दिन सभी कामों से छुट्टी लेना। उसने फील किया कि लंबी छुट्टी के बाद काम में और ज्यादा मन लगता है। रिसर्च में पता चला कि लगातार काम करने के बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है और अगर आप ब्रेक में टहलते हैं और गाना सुनते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि महान विचार फ्री टाइम पर ही आते हैं। रीना एक ऐसी लड़की थी जिसे डेस्क पर पढ़ते पढ़ते दिन से रात हो जाती थी। वह अक्सर खुद को सुस्त और अनप्रोडक्टिव समझती थी और उसे पता था कि उसे बदलाव की जरूरत है, लेकिन उसको यह भी पता था कि उसके पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है और उसे लगता था कि उसके अंदर एनर्जी भी नहीं है, तो वह एक्सरसाइज कर भी कैसे सकती थी। लेकिन उसने फैसला किया कि वह कुछ तो करेगी ही। वह अपने लंच ब्रेक के बाद तेज से टहलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना रूटीन बढ़ाने लगी। वह रोज सुबह जिम भी जाने लगी और नई एक्सरसाइज क्लासेस भी ज्वाइन करने लगी। रीना को अब एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है और किसी प्रोजेक्ट तरह यह एक्सरसाइज भी करने लगी और उसके बाद धीरे धीरे किक बॉक्सिंग और भी ज्यादा एक्सरसाइज करने लगी। अब वह एकदम स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करती है। रिसर्च में पता चला है कि एक्सरसाइज करने से माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है। इसके लिए बहुत खतरनाक एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप ही बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना है कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करें तो केवल यस लिख दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपने हमें इतने धैर्य से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।